Hello everyone, welcome back to Bankers Nest. I am Garima, former bank PO. First of all, wish you all a very happy new year 2023. May all your dreams come true in this new year. So friends, आप सबको पता है बैंकिंग जॉब्स जो आजकल है वो मोस्टली कंप्यूटर ओरिएंटेड जॉब है। आपके अगर 9 से 10 घंटे अगर बैंक में बीतते हैं तो मैं कहूँगी एज अ क्लरिकल या स्केल 1 स्केल 2 ऑफिसर आपके 7 से 8 घंटे बस कंप्यूटर के सामने ही बीतने वाले हैं। इसलिए आपके कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट भी की जाती है एज अ क्लरिकल, या फिर पीओ में भी आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जहाँ पे बहुत कुछ वो टेस्ट करते हैं प्लस द कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, सो देखिए कुछ स्किल्स कंप्यूटर की ऐसी होती हैं फ्रेंड्स जो कि रिक्वायर्ड होती हैं। वो क्या है, आपको आनी ही चाहिए और वो नोटिफिकेशन में भी मेंशन होंगी। ठीक है, बट कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं जो प्रिफर्ड होती हैं, मतलब अगर आपको आती हैं वो स्किल्स तो वेरी गुड, नहीं आती हैं तो उनके बिना भी काम चल जाएगा आपका जॉब में, बट सूनर और लेटर यू विल हैव टू लर्न दोज स्किल्स। तो मैं इस वीडियो में दोनों का मिक्सचर आपको बताने वाली हूँ, एज इन कुछ स्किल्स जो आपको आनी ही चाहिए और कुछ स्किल्स जो आपको नहीं भी आती है तो भी चलता है, बट आपको बाद में वो सीखनी पड़ेगी। ठीक है, सो इसी स्किल्स के बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। देखिए आपकी जो क्लरिकल का कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट होता है उसमें बहुत कुछ आपसे पूछा जाता है, जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट, नेटवर्किंग। मैं उनके बारे में नहीं बताने वाली हूँ बिकॉज दे आर हार्डली यूज इन दी डे टू डे वर्क इन बैंक्स। मैं उन स्किल्स के बारे में बात करने वाली हूँ जो बहुत बेसिक हैं और जो आपको रोज काम आएंगी, जो आपके वर्क है बैंक में उससे रिलेटेड। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले फ्रेंड्स लेट्स बिगिन द वीडियो। फ्रेंड्स, जो पहली स्किल है वो है MS वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। बहुत बेसिक स्किल है और ये एक रिक्वायर्ड स्किल है, ये आपको आनी ही चाहिए अगर आप बैंकिंग जॉब में जा रहे हो। स्पेशली अगर आप ऑफिसर हैं तो आपको बहुत यूज होने वाला है ये वर्ड, बिकॉज आपको कभी मेमोरेंडम बनाना होगा, कभी रिपोर्ट बनानी होगी, कभी कम्युनिकेशन के लिए यूज करना होगा। तो मैं कहूँगी ऑलमोस्ट डेली आप कभी ना कभी वर्क करोगे MS वर्ड पे, सो इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड। देखिए आप में से बहुत लोगों को आती होगी ये स्किल और आप ये सोच रहे होंगे इट्स वेरी स्मॉल थिंग टू मेंशन, बट टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंप्यूटर स्टिल ग्रेजुएशन तक भी नहीं पढ़ा होगा। सो अगर आप उनमें से हैं और अभी तक आपने MS वर्ड नहीं सीखा है, सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट आप उसे सीखें। बहुत सारे फ्री वीडियोस भी हैं या फिर बहुत सारी कोचिंग्स भी होती हैं बहुत मिनिमल रेट पे, तो हो सके तो आप उनसे भी हेल्प ले सके। बहुत जो बेसिक स्किल्स हैं आप सीखें, वरना आपको दूसरों पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा जब आप बैंक में जाएंगे। और एज एन ऑफिसर तो आपको थोड़े दिनों तक आपका काम चल जाएगा, बट फिर आपको सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, सो इट्स बेटर यू लर्न इट बिफोर ज्वाइनिंग द बैंक्स। फ्रेंड्स, जो दूसरी स्किल है वो है ईमेल राइटिंग्स टू योर क्लाइंट्स या फिर ब्रांचेस या फिर जोनल ऑफिसेस। ठीक है, मैं कहूँगी दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द बैंक्स बिकॉज ये प्योरली कस्टमर डीलिंग जॉब है, कस्टमर रिलेशनशिप जॉब है। तो आप कम्युनिकेट आजकल ईमेल के थ्रू ही मोस्टली करते हैं किसी से भी। सो इट्स वेरी बेसिक एंड द मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग इन बैंक्स। सो एज एन ऑफिसर स्पेशली आपको, अगर आप स्केल 1 या 2 स्केल पे हैं ऑफिसर, तो आपको 4 से 5 ईमेल्स रोज लिखने ही पड़ेंगे। और हायर ग्रेड पे तो आई डोंट नो इवन कितने उनको मेल्स लिखने पड़ते हैं। इनफैक्ट बहुत ऐसा होता है कि जो मैनेजर्स आपके टूवर्ड्स रिटायरमेंट होते हैं, मान लीजिए 58 ईयर्स या 59 ईयर्स, वो इनफैक्ट न्यूली रिक्रूटेड जो POs या क्लर्क्स होते हैं उनको अपने केबिन में बैठा के ही उनसे ईमेल लिखवाते हैं। एंड इट्स नॉट अ जोक, मेरे साथ हो चुका है। मेरे 1-2 मैनेजर्स ऐसे थे जो नहीं प्रेफर करते थे ईमेल लिखना और वो मुझसे ही लिखवाया करते थे या मेरे एब्सेंस में किसी दूसरे क्लर्क या ऑफिसर से लिखवाया करते थे ईमेल्स। तो आई एम नॉट टेलिंग यू टू लर्न मेनी थिंग्स, वैसे भी आउटलुक होने वाला है यूज आपके ऑफिस में। तो बेसिक जो ईमेल एटिकेट्स हैं कि कैसे आपको लिखने हैं, कौन से वर्ड्स यूज करने हैं, कौन से वर्ड्स अवॉइड करने हैं, कैसे आपको अपना सिग्नेचर उसमें देना है, कैसे आपको ऑटो रिस्पॉन्ड करना है, कैसे एक फाइल अटैच करनी है, ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर आनी चाहिए। ईमेल के थ्रू भेजना वो आपको ज़रूर आनी चाहिए बिफोर यू ज्वाइन अ बैंक। फ्रेंड्स, जो तीसरी स्किल है वो है MS एक्सेल। सो देखिए यहाँ पे मैं जो MS एक्सेल की बात कर रही हूँ बहुत बेसिक MS एक्सेल की बात कर रही हूँ, मैं एडवांस्ड एक्सेल की बात नहीं कर रही हूँ जहाँ पिवट टेबल या मैक्रोज यूज होते हैं। बहुत बेसिक लेवल पे एक्सेल आनी चाहिए आपको। देखिए ये एक रिक्वायर्ड स्किल नहीं है, प्रिफर्ड स्किल है, मतलब अगर आपको नहीं आती है तो भी आपका इनिशियल डेज में काम चल जाएगा, लेकिन सूनर और लेटर आपको ये स्किल सीखनी पड़ेगी। इनफैक्ट जैसे जैसे आप हायर ग्रेड में जाएंगे सारी स्किल्स आपको अच्छे से आनी ही चाहिए।
ठीक है, होता क्या है, क्योंकि जोनल ऑफिस या हेड ऑफिस आपको लिस्ट भेजेंगे, कभी वो 1000 रोज की होगी, कभी लैक्स ऑफ रोज की होंगी, उसमें वो आपसे कहा जाएगा कि आप फिल्टर लगा के अपनी ब्रांच ढूंढें और उसमें से डेटा फेच करें। तो अगर आपको MS एक्सेल में बेसिक भी नहीं आता है कि कैसे फिल्टर लगाना है, कैसे हाईलाइट करने हैं रोज, कैसे डेटा फेच करना है, कैसे रोज ढूंढने हैं, ये भी नहीं आता है, तो यू विल फेस डिफिकल्टी। फिर आपको वही है, दूसरे लोगों से हेल्प लेनी पड़ेगी। एंड टू बी ऑनेस्ट, ब्रांच में इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है कि हर बार वो आपकी हेल्प करे, है ना। सो सूनर और लेटर यू विल हैव टू लर्न दिस स्किल्स, सो इट्स बेटर आप पहले ही लर्न करें। जो लास्ट स्किल है फ्रेंड्स, वो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या PPT बनाना। सो ये भी प्रिफर्ड स्किल है, नहीं आता है तो भी काम चल जाएगा, बट लेटर ऑन आपको सीखना पड़ेगा। इनफैक्ट जब आपकी PO की ट्रेनिंग होगी ऑफिसर की, तो वहाँ पे आपको लास्ट में प्रेजेंटेशन भी देना पड़ता है। तो अगर आपको PPT नहीं बनाना आता है, सो यू विल फेस डिफिकल्टी। और अगर आप प्लानिंग डिपार्टमेंट में आपको डाल दिया जाता है या मार्केटिंग में आप हैं, तब तो ये एक मैंडेटरी स्किल है, आपको सीखना ही पड़ेगा। तो बेसिक जो भी PPT बनाना आपको ज़रूर आना चाहिए। फ्रेंड्स, ये जितनी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया है। ऐसा नहीं है कि लिस्ट ऑफ थिंग्स है जहाँ से मैं नोट डाउन करके आपको मैंने बताया है। दीज आर दी थिंग्स विच आई हैव सीन पीपल फेसिंग डिफिकल्टी इन द बैंक्स। तो मैं क्योंकि कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड की थी, मैं IT बैकग्राउंड की थी, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जो मेरे फेलो मेट्स थे, जिनकी बहुत अच्छी बैंकिंग नॉलेज थी, बहुत अच्छे आज के डेट में भी बैंकर्स हैं, बट उनको ये चीज़ें नहीं आती थी, तो दे यूज टू फेस डिफिकल्टी और फिर उनको सीखना ही पड़ा अल्टीमेटली। सो उतना डिफिकल्टी भी क्यों फेस करना, आप पहले ही ज्वाइन करने के पहले ये बहुत बेसिक चीज़ें आप 2-3 घंटे में भी सीख सकते हैं। ये ज़रूर सीख के तब बैंक में आप ज्वाइन करें, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर लाइक किया हो तो ज़रूर एक लाइक का बटन दबाएं एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू लाइक द कंटेंट। It will motivate me to bring, fresh content, good content, and which will be helpful to all of you. So friends, मिलती हूँ नए वीडियो में। Take care till then, all the very best. Enjoy your life, have fun, but also keep working towards your goal. Take care. Bye.